लिंक जो भेजे वो जरा शेयर करेंगे आपके ब्रांच ग्रुप में वगैरह। यस। किया है, थैंक यू वेरी मच। और कोई? सो थैंक यू सरोज जी, आपने किया, धन्यवाद। सतीश जी ने किया, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? सो हाउ इज द बिजनेस? एक मीटिंग अभी जस्ट खत्म हो गई, सेकंड मीटिंग स्टार्ट की है, क्योंकि दो संडे हो गए। बहुत सारे एजेंट बोला विजय भाई संडे को मीटिंग नहीं हो रहा है यार, काम नहीं हो रहा है। तो क्योंकि आज थोड़ा सा पिन मारना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे विजय भाई तुम पिन नहीं मारते यार, काम नहीं हो रहा है कि नहीं? तो पांच छह एजेंट का फोन है, विजय भाई यार संडे को मीटिंग करो यार, तुम कुछ भी करो, संडे को मीटिंग होना जरूरी है। एनीथिंग इश्यूज? कैसे चल रहा है धंधा पानी? मार्च चल रहा है, बहुत तेजी में है ना? सौ सौ पॉलिसी हुआ है ना अभी तक सबका? ये सुनो, नहीं हुआ है सौ सौ पॉलिसी? क्या यार, सौ सौ पॉलिसी, मेरे को लगा आज सौ सौ पॉलिसी भरेगा, मस्त मजा आएगा। आज बात करने के लिए थोड़ा सा मूड अच्छा होता है। सौ पॉलिसी अगर मार्च में करते हो तो पूरे साल में अगर 1200 पॉलिसी करते हो तो यार तुम तो बड़े आदमी हो। फिर तो 25 साल में कम से कम 30,000 पॉलिसी हो जाती, तो कम से कम 28 30 करोड़ के मालिक बन जाने वाले थे तुम। क्या बात है यार। अभी जैसे एक मीटिंग जस्ट हुआ, उसमें 28 करोड़ का प्लानिंग दिया। बहुत सारे एजेंट बोलता है विजय भाई ज्यादा हो गया वो डोज। नहीं, आपको डोज नहीं दूंगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, थोड़ा बाहर आया हूँ। सो मीटिंग यहीं पे बैठ के मिल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना वॉइस में वगैरह? आज तो फायरिंग सेशन है बाबा, क्योंकि चार्जिंग जरूरी ना, बैटरी बैटरी बैकअप आपका खत्म हो गया है, अभी उसको थोड़ा सा भरना पड़ेगा मेरे को। तो बहुत सारे एजेंट बोलता है यार विजय भाई बैटरी खत्म हो गया है, क्या करने का है, धंधा नहीं आ रहा है, मार्केट में जा रहा हो, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोजिंग के चक्कर में जाओगे तो धंधा नहीं होगा ना, क्या कर सकते हैं? तुम धंधा करने के चक्कर में क्यों जा रहे हो, मेरे को वही समझ में नहीं आता है। वो बिजनेस करने के चक्कर में क्या करने का मालूम है, कभी भी ध्यान में रखो। क्लोजिंग के चक्कर में नहीं जाने का, क्लोजिंग के चक्कर में गया धंधा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है अपना, सिंपल एक बात बताओ क्या, हम क्या करते हैं, सिंपल ही पॉइंट क्या है कि बताने का चक्कर करो, कि पॉलिसी लेने नहीं लेने का उसके चक्कर में हम क्यों पड़ रहे हो। कैंसर केयर का एक पॉलिसी था, मालूम है आपको? बहुत बढ़िया पॉलिसी था कैंसर केयर का। मैं क्या करता था भाई, एक सिंपल पूछता था, ए भाई साहब आप सिगरेट पी रहे हैं? बोले अच्छा, मस्त है ना, आपका शौक है ना? ए आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए परिवार को देने वाला है क्या, सिगरेट पी रहा है तो? मैं सिंपल यही पूछता था। अभी आप अगर कस्टमर को बोले ये तूने तेरे जाते वक्त तेरे परिवार को 1 करोड़ छोड़ के जाएगा, ऐसा कभी पूछा सवाल ऐसा? टेक्निक होना चाहिए ना धंधे का। आप इंश्योरेंस का बात करोगे, लोगों को लगेगा पॉलिसी बेचने वाला है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अरे भाई तेरे तेरे परिवार के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए छोड़ के जाएगा क्या? अगर मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, सामने वाला क्या बोलेगा, ये क्या पागल आदमी है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए छोड़ने का बात करे, किसको छोड़ू? अरे घर वालों के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए, कैंसर केयर में कैसे गणित हमारे में 50 लाख का समेश्वर था मैक्सिमम वाला। अगर मेजर स्टेज कैंसर हो गया तो 50 लाख इमीडिएटली रिकवर था, और उस 50 लाख का 1% मिलता था 50,000 के हिसाब से। वो पॉलिसी अगले 120 महीने तक, तो उसका कैलकुलेट कर लेते तो 60 लैक्स होता था। तो आराम से 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनता था, उसमें प्रीमियम भी कम था उसमें। बहुत अच्छा स्कीम था। अभी उसकी जगह पे हम लोग अगर किसी कस्टमर को बोलते हैं भाई साहब तू 2 करोड़ छोड़ के जाएगा 3 करोड़, अभी यार ये गणित क्या है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का गणित सिंपल है साहब। गणित बहुत सिंपल है अपना। गणित क्या है मालूम है? तुम तुम्हारे परिवार के लिए कितना देके जाओगे। एलआईसी का पॉलिसी बिकता नहीं है, एलआईसी का पॉलिसी लेता नहीं, एलआईसी का पॉलिसी होता नहीं। ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि मैं जाता नहीं इसके लिए होता नहीं है। आप बोलेगे विजय भाई रोज तो जा रहा हूँ, एक बात बताओ, कल शादियां बहुत थी, कितने कार्ड बांटे मैंने? 15 कार्ड बांटे कल। कल 15 कार्ड दिए। और सब दोस्त लोग थे ना, वो पूना में काम करते सब लोग, तो शादी इधर ही नजदीक पूना में ही था। तो उधर गया था, तो सब लोग दोस्त लोग मिले पुराने वाले। बोले क्या किधर है, बोला कुछ नहीं यार बॉम्बे में हूँ, काम चल रहा है। बोले अच्छे से चल रहा है, सबका चीज पूछताछ विछताछ हो गया। और कार्ड से जेब से कार्ड निकालता था, 10 टका 12 टका 15 टका। बोला ये क्या क्या है? बोला कुछ नहीं रे, 7.5 लाख का जुगाड़ है, 10 टके पे अगर हो गया तो 28 लाख, लेकिन 12 टके पे हो गया तो 38 लाख, और 15% पे हो गया तो 50 लाख। तेरी मर्जी, तेरा भगवान तेरे सर पे हाथ कैसा रखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तुझे भी पता है ना होगा।
सिंपल है ना साहब। बात करोगे तो होगा ना, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन रोज थोड़ी चार्जिंग की जरूरत है, रोज चार्जिंग कब चाहिए मालूम है? सुबह रोज 5 बजे, 5 बजे जो उठता है उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया है, हैबिट डेवलप नहीं करवा के रखी है। आपने क्या किया मालूम है? आ गया, खोदा पहाड़ खोदो और निकला चुहा, ऐसा गणित हो गया। रोज जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने के पीछे लगते हो, ये मेरे को पॉलिसी करने का है, तो फिर सोचना पड़ता है किसको मिलो, किसको बोलो, किसको बताओ, किसको मिलो, किसको बोलो, किसको बताओ। ये चक्कर की वजह से अपना पॉलिसी कम होता है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, सिंपल सा है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है। अरे, आपको पता रहेगा मालूम है? अभी 1-2 करोड़ का प्रीमियम आया LIC में, बहुत बढ़िया है, ट्रेडिशनल प्रीमियम आया। आपको पता नहीं रहेगा शायद, लेकिन मेरे पास न्यूज आता है। अभी कोई तो बंदा रहता ही है मेरे वाला ही, वो बोलता है विजय पैसा आ गया अपने पास। मैं तो रोज आपको एक्साइटेड, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम बहुत एक्साइटमेंट रहता है। अरे एक्साइटमेंट इसके लिए रहता है क्योंकि आप है ना काम नहीं करते, उसके लिए मेरे को एक्साइटेड रहना पड़ता है। अगर आप काम करते तो मैं सोता था ना आराम से। क्यों सुबह उठ के 7:30 बजे का मीटिंग लेने के लिए कंटाला आता है यार। आज 8:30 की बजे 9 बजे मीटिंग रखा है, 8:30 बजे उसका खत्म करने के बाद फिर आपके साथ बात कर रहा हूँ। बैटरी बूस्टर चाहिए? क्या बैटरी बूस्टर चाहिए? तुम्हारा टारगेट तुमने सेट किया क्या? मैं एक बात बोलूं, कोई बंदा यहाँ बैठा है जो बंदा बोलता है मैं 10,000 पॉलिसी बेचूंगा, मेरे को 100 करोड़ कमीशन कमाने का है, ऐसा कोई है बंदा? मेरे को मजा आएगा उसके साथ काम करने में। ये बाबा, ऐसे मत डरना, विजय कुमार ने पूछा है मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ करके। मैं दौड़ाऊंगा ना तो तुम तकलीफ में आओगे। मेरा ऐसा बंदा चाहिए जो बोलेगा विजय भाई मेरे को 100 करोड़ कमा के चाहिए। एक बात पूछूं, सिंपल सा पूछता हूँ, जवाब देना। क्या सच में LIC में 100 करोड़ कमीशन मिल सकता है क्या? भगवान को मानते हो क्या? मानते हो ना? भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान की नहीं मानते हो। भगवान बोलता है काम कर, तू बोलता है भगवान ने बोला काम कर। भगवान बोला तू बस बैठ के काम कर। तुमने काम करना है, लेकिन कौन सा करना है पता है? घर पे बैठने का। भगवान बोला काम कर अच्छा से, तू कर्म अच्छा करेगा तो पैसा अच्छा मिलेगा। तू क्या, आप क्या सोचते हो? अरे अच्छा काम करने से कैसे पैसा मिलेगा, पॉलिसी लाने से पैसा मिलता है। जिंदगी में LIC का 1,000 का पॉलिसी बेच के भी करोड़पति बना जा सकता है। किसी ने मेरे को पूछा ए विजय भाई तुम्हारा ट्रेनिंग है ना, सिर्फ वो छोटा मोटा एजेंट के लिए होता है, तुम्हारा एजेंट बड़ा एजेंट के लिए ट्रेनिंग नहीं होता है। मेरे ट्रेनिंग को समझना है तो उसमें गहराई से उतरना पड़ता है, तभी मैं समझ में आता है साहब, इजीली नहीं है। मैं दिखता हूँ ऐसा बात करता हूँ, मतलब मेरे हर एक सेंटेंस में करोड़ों का कीमत है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तेरा सेंटेंस समझ में नहीं आता, मेरा सेंटेंस जिसको समझ में आ गया वो एक किताब लिख सकता है। एक बात बताओ, 1,000 रुपए का पर मंथ का पॉलिसी बेच के आप करोड़पति बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते, सिंपल सा सवाल है। 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी है, 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी बोल रहा हूँ। लिंक शेयर कर दिया ना सबने? अभी भी बहुत सारे लोग नींद में है यार, उठा नहीं, कल का शादी का ये नहीं हुआ है। कल का शादी का अभी तक भूत उतरा नहीं बहुत जगह पे। बहुत जगह पे कल बहुत शादियां थी कल। अभी कौन सा शादी अटेंड करे वो सबसे बड़ा टेंशन था, ये रिश्तेदार को भी बुरा लग सकता है उधर से। बन सकते हैं 100 करोड़, फिर बना क्यों नहीं रहे हो? 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी बेच के करोड़पति अगर बन सकते हैं तो बन क्यों नहीं रही हो? क्या दिक्कत आ रही है? रास्ते में कांटे हैं? रास्ते में कोई गाड़ी लगा के बैठा है तुम्हारे आड़े? तुम्हें कोई बिल्ली का रास्ता काट रही है कि नहीं यार तेरे को मैं बना के नहीं दूंगी करके, तुम ऐसा करोड़पति बनेगा, मैं तेरे को मुझे छोड़ के जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं दे रही है क्या? बीबी बोल रही है क्या तुम पैसा मत कमाओ, बच्चे बोल रहे हैं क्या तुम पैसा मत कमाओ? अरे सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम पैसा कमाओ, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि धंधा नहीं हो रहा है। तुम ये सोच रहे हो काम कैसे आएगा, तुम ये सोच रहे हो कैसे होगा, तुम ये सोच रहे हो कैसे चलेगा। भाई मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं तो बिंदास होके बोलता हूँ। मेरी बात का बुरा जिसको लगेगा वो दिल पे लेना, दिमाग में लेना काम करने के लिए। बुरा ऐसा लगेगा कि विजय कुमार का ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, इसके क्या बात करने का, अपने को छोड़ देना यार। छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिसने मेरे को छोड़ा वो बाद में 2 साल के बाद मेरे पास ही आता है कि विजय भाई तेरे को छोड़ने का बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। बोला क्यों? यार अभी COT बनता था। एक बंदा था जिसने मेरा स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, बहुत अच्छे से अप्लाई किया, MJT हो गया, अच्छे से इनकम हो गया उसका, महीने का 1.25 लाख रुपए इनकम हो गया उसका।
उसके बाद क्या पता उसको किसकी कौन से ट्रेनिंग में घुस गया। वो ट्रेनिंग में जैसे ही घुसा 2 साल में ना उसका एमडीआरटी है ना महीने का 1 लाख रुपए कमीशन सब चला गया। वापस मेरे को फोन करके बोलता है विजय तेरा ट्रेनिंग में आने का है। बोला आई मत। बोला क्यों। अरे नहीं बाबा मैं नहीं लूंगा। बोले जब मेरे पे भरोसा रखा है तो जब जब तक तेरा अच्छा से गोल सेट नहीं होता तब तक नहीं छोड़ना मत। मेरा सिंपल कहना है। बोला नहीं यार कर लेना अभी लिया उसको हाथ में 100 पॉलिसी करवा दी उसकी एक ही झटके में। धंधा मार्केट में है। दौड़ोगे तो मिलेगा नहीं दौड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू थिंक इन द एलआईसी यू कैन ग्रो इन द एलआईसी। एलआईसी में पैसा अच्छा मिलेगा बिजनेस अच्छा मिलेगा सब कुछ में अच्छा मिलेगा। लेकिन करना जरूरी है। काम करोगे तो मैं आएगा नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा ध्यान में रखना। 1,000 रुपए की पॉलिसी का गणित बहुत सिंपल है। 1,000 रुपए की पॉलिसी का कमीशन 20% के हिसाब से 200 रुपये मिलता है पूरे साल भर का 2400 रुपये मिलता है। उसको निकाल दो। 1,000 रुपए मंथली की पॉलिसी अगर बेचते हो तो 5% कमीशन 50 रुपये होता है। उसका पूरा साल भर का कमीशन कितना होता है मालूम है। कितना होता है। 50 रुपए दिन महीने का। साल का कितना हो गया 600 रुपया। 600 मल्टीपल बाय 100 कर लो। नहीं 600 मल्टीपल बाय 19 साल करो 11,400 होता है। सिंपल क्या है। 1,000 रुपए की पॉलिसी है। उसका 20% कमीशन कितना हो गया भाई। 200 रुपया। मल्टीपल बाय 12 साल भर का कमीशन कितना हो गया 2,400। एग्री विथ मी। बराबर है। अभी यही पॉलिसी को अगर मैं 5% पे काम करता 5% धंधे का वसूल है 5% पे काम करना धंधे का वसूल क्या है 5% पे काम करो। अभी 5% पे काम करता 50 रुपया कमीशन आ गया। पूरे साल भर का कमीशन कितना हो गया 600 रुपया। ये विजय भाई 600 रुपए के लिए क्या काम करने का है। आप बोलेगे 50 रुपए के लिए महीने के 50 रुपए लिए काम करूंगा। और ये 50 रुपए तुमको करोड़पति बनाने वाला है मालूम है क्या। तुम सोचते नहीं हो उसके ऊपर। 1,000 रुपए का पॉलिसी है 50%, 5% का अगर कमीशन पकड़ लो 50 रुपए मिलता है एक पॉलिसी के पीछे। साल भर का कमीशन निकालो 600 रुपये मिलता है। और ये पॉलिसी पूरे 19 साल की 21 साल की अगर बेचते हो तो 11,400 रुपये मिलता है। कितने मिलते हैं 11,400। और पूरा साल भर में काम करते हो 21 साल। 21 साल काम करते हो टोटली 2,100 पॉलिसी अगर करते हो साल की सिर्फ 100 पॉलिसी 2,39 लाख रुपए मिलता है। भाई मैं गलत बात नहीं करूंगा कैलकुलेट करके देखना। मेरे पे भरोसा बहुत सारे एजेंट का नहीं रहता अब बोलते विजय भाई तू है ना बहुत गलत देता है। क्योंकि आग लगाने का काम मेरा है। 2,39,40,000 चैटिंग में मैंने डाला है कैलकुलेट करके देखना। 1,000 रुपए की पॉलिसी को 5% कमीशन है 50 रुपया साल भर का कमीशन हो गया 600 रुपया। वही पॉलिसी 19 साल की अगर रहेगी तो 11,400 रुपया 11,400 को अगर 2,100 पॉलिसी में डिवाइड करो 21 साल में हर साल की 100 पॉलिसी तो 2,39,40,000 मिलता है साहब मुझे मैं एलआईसी में सबसे बड़ा आदमी हूँ। अरे 50,000 का पैकेज होने के बाद भी 1,38 लाख रुपए बनता है 21 साल में। 1,38 लाख रुपया 21 साल में। तुम्हें 2,39 लाख में मजा है कि 1,38 लाख में लेने में मजा है वो सोच के बताना मेरे को। तुम्हें जॉब करने में अच्छा लगता है जॉब तुम्हारा धंधे का रूल क्या है तुम क्या करते हो जॉब करते हो अच्छे से सिंपल है बाबा मेरे को 50,000 महीने का पगार आ रहा है 9 बजे का ड्यूटी है शाम को 7 बजे 8 बजे घर पे आने का है। तुमको मेहनत ही नहीं करने का है तुमको बड़ा आदमी नहीं बनने का है, यही सोच लेके चल रहे हो। आप बोलोगे हे विजय भाई ऐसा बात मत करो मेरे को बनने का है बड़ा आदमी। अरे बड़ा आदमी बनना कभी है मालूम है बड़ा आदमी को नींद ही नहीं आता है। मेरे को 3 दिन हो गए नींद का प्रॉब्लम है परसों आया 3:30 बजे। वापस कल रात को 2:30 बजे सोया। अभी नींद ही नहीं है मैं थोड़ा आता है। लेकिन दोपहर को सोऊंगा नहीं शाम को वापस वापस एक सेशन लगाने का प्लानिंग में हूँ। क्योंकि अपने को भाई 1,000 करोड़ के पास पहुंचने का है अपन तो पहुंच के रहेगा। तुम्हारा देख लो 2,39 लाख 2,100 पॉलिसी बेच के होता है साल की 100 पॉलिसी। मेन दिन की 3 दिन में ये पॉलिसी। वो भी कितनी पॉलिसी प्रीमियम की 1,000 रुपए की। 2,000 की नहीं ली है। 10,000 की नहीं ली है। 40,000 की नहीं ली है। 1,000 रुपये मंथली की 12,000 का पॉलिसी है पूरा साल भर का प्रीमियम। उस पे तुम 2,39 लाख कमा सकते हो सोच के देखना तुम साल का 40 लाख का प्रीमियम करते हो। सिर्फ 12 लाख रुपए साल का प्रीमियम 21 साल का कैलकुलेशन दिया है मैंने। सोच के देखना मेरा स्टेटमेंट। 12 लाख रुपए साल का प्रीमियम सिर्फ करके 100 पॉलिसी करके 1,000 रुपए मंथली की पॉलिसी में
सोच के देखना तुम्हारा इनकम कितना बन रहा है 21 साल में। क्योंकि एलआईसी का करियर साहब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी काम आता है। क्योंकि एलआईसी का करियर क्या है, तुम जिंदा हो, तुम्हारे परिवार को संभालने के लिए तुमको जो अर्निंग किया उसका कमीशन, और तुम चले जाने के बाद तुम्हारा जितना भी पोर्टफोलियो उसका पूरा कमीशन तुम्हारे परिवार को दिया जाता है। बाकी की कंपनी का तरह नहीं है एलआईसी का वादा। ये वादे से लेके दावे तक रहते हैं, दावा जब आता है सब निकल जाते हैं। वादा तो करते दावा करने का, लेकिन कोई नहीं है। एलआईसी का गणित अलग है साहब। तुमने 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओ या 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओ या 100 करोड़ का बनाओ, तुम्हारे नॉमिनी को तुम्हारा कमीशन हमेशा मिलता रहेगा पॉलिसी का प्रीमियम पे। मिलता रहेगा, एलआईसी का रूल है। सोच के देखना। सॉरी, हम बोलते हैं साहब कैसा चलेगा, साहब कैसा चलेगा। अरे सोच छोटी है मेरी, लेकिन काम बहुत बड़ा है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तेरा काम दिखता है छोटा सा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोज करना। सक्सेस उसी को मिलता है जो रोज काम करता है। सक्सेस उसी के साथ चलता है जो रोज दौड़ना चाहता है। सक्सेस उसी को साथ देता है जो करने के लिए रोज दौड़ता है, भागता है, सोचता है कि मैं करूँ करके। सर एजेंसी 15 इयर्स कंप्लीट होगी। अरे वो एजेंसी का करियर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप मेरा मुद्दा नहीं समझ लिए हैं। मैं प्लानिंग क्या बता रहा हूँ कि तुम साल का 100 पॉलिसी बेचो सिर्फ, वो भी 1,000 रुपए महीने का पॉलिसी बेचो। तब भी तुम्हारे 21 साल के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाती है 2,39,00,000 की। फिर तुम्हें सोचना है कि साल की 100 पॉलिसी बेचो कि 1,000 पॉलिसी बेचो। तुम्हारे एजेंसी का करियर कितना पावरफुल है वो समझाने की कोशिश करो। तुम्हें इंजीनियरिंग जॉब 50,000 का अच्छा लगता है। इंजीनियरिंग जॉब तुम्हें 50,000 का अच्छा लगता है क्योंकि महीने का 50,000 फिक्स आ रहा है। 25,000 सैलरी फिक्स आ रहा है, 1 लाख सैलरी फिक्स आ रहा है। अरे 1 लाख के चक्कर में तुमने कितना पैसा गवा दिया तुमको मालूम है क्या? 8 लाख का पैकेज रिजाइन देने वाला बंदा हूं मैं। 8 लाख का पैकेज। आज आराम से जिंदगी रिलैक्स मोड में जिंदगी जी रहा हूँ, शांति से टेंशन नहीं ले रहा हूँ। सोच के देखो। अगर ये प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में कितना बड़ा प्लानिंग रह सकता है, सोच के देखना। जाने दो, वो छोड़ दो, एक कैलकुलेशन बताता हूं। 2 साल में 125, अरे 2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 100 साल की 100 बेचने की बात करता हूँ मैं, साल की 1,000 पॉलिसी बेचने की बात करता हूँ। जिंदगी का करियर अगर बड़े लेवल पे सेट करना है तो तगड़ा टारगेट लेना पड़ता है, भागना पड़ता है तगड़े। तुम्हारे इधर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इधर धूप, जैसे ही धूप बढ़ गया, अरे गर्मी बहुत बढ़ गया है। हाँ, गर्मी गर्मी बहुत बढ़ गया है। गर्मी इतना तेजी में बढ़ गया है कि पता नहीं यार अभी क्या प्रॉब्लम होएगा। तुम्हारा घुटने में दर्द आएगा, तुम्हारा सर में दर्द आएगा, तुम्हारा सांप में दर्द आएगा। क्योंकि पॉलिसी का काम, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस का बेचना काम इतना इजी है? इजी नहीं है, सबसे तगड़ा तगड़ा काम है। सबसे मुश्किल काम है मालूम है एलआईसी का पॉलिसी बेचना। आपको दिखता है उतना इजी नहीं है एलआईसी का काम बेचना। एलआईसी का पॉलिसी सबसे मुश्किल है, लेकिन 1,000 रुपए का पॉलिसी बेचना वो मुश्किल नहीं है, आपको समझाना है। बेचना नहीं है साहब, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर एडवाइजर। आप एलआईसी का एडवाइजर है, ध्यान में रखना। इफ यू वांट टू थिंक ग्रो, सोच अलग रखना पड़ेगा, हट के कुछ काम करना पड़ेगा। दुनिया में पागलों ने इतिहास बदला है कहा जाता है। अरे तुम अपना इतिहास बदलने के लिए पागल हो जाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको? तुम तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, सीए बनाना चाहते हो, कोई भी एक एलआईसी का एजेंट मेरे को आज तक दिखा नहीं, ज्यादातर कि अपना एलआईसी का एजेंट ये नहीं सोचता कि अपने बेटे को भी एलआईसी का एजेंट बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाना चाहता मेरे को भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे एडवाइजर है जिनके बेटे आज एलआईसी का काम संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आती, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए एलआईसी का काम करते करते, अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, सीए बनाते हो, अरे एलआईसी का एजेंट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपने एलआईसी को समझा ही नहीं है। आपको डॉक्टर का करियर अच्छा लगता है, आपको सीए का करियर अच्छा लगता है, आपको एडवोकेट का करियर अच्छा लगता है, आपको बाकी का प्रोफेशन अच्छा लगता है। अपना प्रोफेशन में तकलीफ क्या है? अपना प्रोफेशन में कमीशन कमाना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है, लोगों की गालियां खानी पड़ती है, ये है। अरे किसने बोला ये चीज? अपना काम अच्छे लेवल प्रोफेशन में हो जाए तो धंधा नहीं आएगा? हाँ, सोच के देखना।
आप बोलेगे विजय भाई अभी चिल्लर का जैसा काम करने का है, 1,000 रुपए का पॉलिसी बेचेंगे, 50 रुपए का कमीशन के लिए, 1,000 रुपए का पॉलिसी बेचने का 50 रुपए कमीशन है। अरे मेरा बात को अगर गौर से सोचोगे ना, उसके ऊपर अगर वर्कआउट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा हूँ। मेरी बातें इजी नहीं है, मेरा बातें बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा। बहुत सारे जन कहता है विजय भाई तेरा बात पे अगर गौर कर लेना तो सच में यार करोड़पति बन सकता हूँ। मैं कहना इतना चाह रहा हूँ कि तुम करोड़पति हो, लेकिन तुम सोच ही नहीं रहे हो। वो बहुत सारा मीटिंग में क्या सिखाया जाता है मालूम है? बहुत सारा मीटिंग में ये सिखाया जाता है, तुम अपने आप पे बिलीव करो कि तुम करोड़पति हो, इमेजिन करो। अरे इमेजिन काय के लिए करने का, लिख के दिया एलआईसी ने कि तुमको मिलेगा पैसा करके। हाँ, दिल पे हाथ रख के बताना कि सच में तुम एलआईसी दिल से कर रहे हो क्या। जो बंदा दिल से काम करता है ना एलआईसी के साथ, उसके अकाउंट में पैसे का कमी नहीं है कभी भी। सच में बोलना। मेरा मन रखने के लिए मत बोलना, क्या गलत बात बोलोगे तो गलत होगा, पहले बता देता हूँ मेरे सामने। गलत बात कभी भी नहीं बोलने का, मैं गलत बात बोलूंगा भी नहीं। दिल पे हाथ रखे बताना, दिल पे हाथ रखे कि सिंपली मैं एलआईसी का काम बहुत दिल से करता हूँ। जो बंदा दिल से एलआईसी का काम करता है, जो दिल से एलआईसी के साथ है, अरे उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया है। चैलेंज से बात करता हूँ मैं। वो बंदा साल की 200 300 पॉलिसी बेचता है। वो एमडीआईटी एजेंट है, वो सीओटी एजेंट है, वो टीओटी एजेंट है। नॉर्मल ऑर्डिनरी एजेंट नहीं। 25 25 पॉलिसी कर रहा है, 30 पॉलिसी कर रहा है, 40 कर रहा है। तुमको दूसरे धंधे में इंटरेस्ट है, मेरे को दूसरे धंधे का कंपैरिजन करके बताओ एलआईसी का कमीशन के साथ। वहां पे 9 घंटा 8 घंटा 10 घंटा डालते हो, यहाँ पे एलआईसी में डाल के देखो ना। क्या करने का है? तुम चक्कर क्या पकड़ के चलो मालूम है? रिवाइवल करने का, लोन सरेंडर करने का, ये करने का है, वो करने का है। तुम एनबी का काम कितना करते हो रोज? क्योंकि बिजनेस सक्सेस करने के लिए रोज एनबी का काम मिनिमम 4 घंटा होना चाहिए, मिनिमम 4 घंटा एनबी का काम। मतलब रोज नया प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा, तब तक काम अच्छे से नहीं चलेगा ना साहब। मतलब सिंपल क्या है कि रोज मिनिमम प्रेजेंटेशन तो होने चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा स्टेटमेंट याद रखना। एवरी डे मेक 2 प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडी। रोज का 2 प्रेजेंटेशन। अभी एक बात बताओ, 1,000 रुपए का प्रीमियम अगर मांगा है वो इमीडिएटली देगा, क्या 10,000 का प्रीमियम मांगा है वो इमीडिएटली देगा? 40,000 का प्रीमियम एक साथ इमीडिएटली देगा कि 1,000 का मिनिमम देगा इमीडिएटली? 1,000 वाले बोलेगा लेके जाओ, डेली वाला बोलेगा लेके जाओ। लेकिन 1,000 रुपए की पॉलिसी अगर मैं आज एक पॉलिसी 1,000 रुपए की करती, कल अगर 1,000 रुपए की कर दी, दूसरे दिन 1,000 की, कौन सा प्लान देना? कोई भी दे सकते हो, एंडामेंट दे दो, जीवन आनंद दे दो, जीवन लाभ दे दो, जीवन लक्ष्य दे दो, कोई भी दे दो ना। जो प्लान पॉलिसी जो पॉलिसी 1,000 रुपए पर मंथ में बेच सकती है। एनबी का रोड मैप बताए? मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या एनबी का रोड मैप बताने का क्या होता है? एनबी का रोड मैप, अरे रोज प्रेजेंटेशन 2 देने के, बाकी क्या रोड मैप है उसमें? दिमाग में की टारगेट ये, घर पे जाने से पहले 2 प्रेजेंटेशन होने चाहिए, दैट सिंपल। यू बिकम एमडी। वो रोड मैप एड मैप नहीं बताने का, वो एक ही बात बनाने का, क्या मालूम है? मेरे को 2 प्रेजेंटेशन देने का, कहीं से भी जाके 2 प्रेजेंटेशन दे के आओ, बात खत्म। वो 1,000 वाला प्रीमियम का हो या 1 लाख रुपए प्रीमियम का, मेरा काम है ये प्रेजेंटेशन 2 होने ही चाहिए। मेरा नोटबुक में 2 प्रेजेंटेशन रोज का होना ही चाहिए। पॉइंट है ना? सिंपल है। 2 प्रेजेंटेशन रोज का, 1,000 रुपए की हो या 2,000 की हो। अरे रोज का अगर टारगेट मैंने 2 प्रेजेंटेशन के दिया तो 700 अपॉइंटमेंट होती पूरे साल भर की। एक सवाल पूछता हूँ, आज तारीख कितनी है? 15 तारीख है। जनवरी में 31 दिन है, 28 दिन हो गया फरवरी और आज 15 दिन। दिल पे हाथ रख के बताना क्लियरली कि कम से कम अभी तक 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने में, 2.5 महीने में आपने कम से कम 100 प्रेजेंटेशन दिए हैं। सच में बोलना, गलत मत बोलना मेरे से। 2.5 महीने में आपने कम से कम 100 प्लस प्रेजेंटेशन दिए हैं। बताओ। शर्मा साहब मुझे क्वेरी मत बताओ। मैंने सिंपल क्या पूछा? 100 प्रेजेंटेशन हुए क्या? 100 से ज्यादा?
पॉलिसी नहीं लेते हैं, पॉलिसी नहीं होती है, पॉलिसी नहीं बिक रही है, पॉलिसी नहीं कर पा रहा हो, पॉलिसी नहीं जा रही है। ये रीजन मेरे को मत बता, वो मुझे भी मालूम है। आप कस्टमर को फोन करोगे, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड लिखेगा। आप कस्टमर को बोलोगे, कस्टमर बोलेगा नहीं करना है मुझे। आप कस्टमर पे जाओगे, कस्टमर रिजेक्ट करेगा। मुझे पता है, मैंने सिंपल सवाल पूछा, पॉलिसी प्रेजेंटेशन हुआ है क्या? मैंने पॉलिसी बेची है क्या पूछा है क्या? नहीं। मैंने सेल पूछा है क्या? नहीं। मैंने इतना ही पूछा कि आपकी 100+ प्रेजेंटेशन हुई है क्या? नहीं हुई है। नहीं हुई ना। अगर 100 प्रेजेंटेशन अगर हुए रहते थे तो मैं चैलेंज के साथ बोलता था कि अभी आने वाले 10 दिन में आप 10 पॉलिसी कर सकते हो। सोच के देखिएगा। एवरी डे में के 2 प्रेजेंटेशन, पूरे साल भर का 700+ प्रेजेंटेशन का बात क्यों कर रहा हो? क्योंकि 700 प्रेजेंटेशन 700 लोगों के दिमाग में एलआईसी डाला है। अरे उसमें से 100 बंदे हैं ना, वो पॉलिसी करेंगे। बाकी के 600 छोड़ दो। लेकिन 100 बंदे आपको मिलेंगे। जब तक जितना ज्यादा डेटाबेस में मुलाकात नहीं होगा, उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। सोचने वाला बात है। सबसे इंपॉर्टेंट, यू मेक अ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट ना। हमें क्या मालूम है? हमें एक ही तकलीफ है, होगा क्या, मिलेगा क्या, कर सकता हूँ क्या। जस्ट मोमेंट है। मैं तब भी एक ही चीज पे बिलीव करता था कि करना। मन कमजोर हो जाता है, मना कर देता है। अच्छा है ना, मन कमजोर है। अरे वो तो पहले से कमजोर है। किसी लड़के ने तुमको ना बोला तो भी वो कमजोरी बन जाता है। वो ढीठ से बोलता नहीं, इसको तेरे से अच्छी लड़की लाके दिखा देता हूँ करके। वो ढीठपना नहीं दिखाते ना। किसी ने बोल दिया तुमको, ये तुमसे होता नहीं। वो तकलीफ तुम्हारे मन का नहीं है, तुम्हारे मन में जो बैठा है वो उसका तकलीफ है। वो आपको मालूम है, अंधेरे में जब अपन बचपन में छोटे थे तब अंधेरे में जाने के लिए जब बोलते, अभी अभी भी अपने छोटे बच्चे हैं, अपने पोते हैं, अपने बेटे बेटी है, जो भी है, छोटे छोटे हैं, उनको वो जब चाहते हैं किसी अंधेरे की जगह में, तो हम क्या बोलते हैं? उधर मत जाओ, उधर कुछ है। तो डर किसने डाला है? सामने ने। आप कुछ करने की कोशिश करते हो, क्या बोलते हैं मालूम है घर वाले? तू नहीं कर सकता। वो जब आप कुछ नया कुछ सोचते हो, तेरे से नहीं होगा। ये दिमाग में आपके डाला हुआ है। और ये दिमाग में डालने की वजह से आपको अभी भी वही लगता है, कस्टमर ने मेरे को ही क्यों मना कर दिया, कस्टमर ने मेरे को ही क्यों ना बोला, कस्टमर ने मुझे ही क्यों बोला, वो कस्टमर ऐसा ही क्यों बोला, कस्टमर वैसा ही क्यों। अरे उसको जाने देना, उसने क्या बोला। तू सोचना कि वो छोड़, दूसरा देखता हो। ये जिस दिन तेरे मन में आएगा उस दिन तेरा धंधा सक्सेसफुल होगा। जिस दिन ये मन में नहीं आया, अरे उसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला, अरे इसके चक्कर में धंधा नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, एक अगर एक ट्रेन छूट जाए तो दूसरी ट्रेन आने वाली नहीं है क्या? वो आखिरी ट्रेन थी क्या? वो आखिरी कस्टमर है क्या तुम्हारा? कि नहीं यार, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। अरे उसका अधिकार है वो मना करना। वो नॉट इंटरेस्टेड बोलना उसका अधिकार है। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारा काम है प्रेजेंटेशन देना। तुम्हारा काम है बोलना, तुम्हारा काम है समझाना। क्योंकि भगवान ने एक ही बात बोली, एलआईसी के बारे में एक ही बात सिंपल बता देता हूँ। तुम्हारा काम है एलआईसी का पॉलिसी समझाने का। लेना नहीं लेना छोड़ देने का, टेंशन लेने का नहीं है उसके बारे में। आप बोलेंगे विजय भाई, इतना 1000 1500 लोगों को कुछ बताने के बाद भी अगर, अरे एक बात बताओ सिंपल सा, मैं हमेशा पॉइंट बताता हूँ। 90% कस्टमर आर टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसीज आपका प्रेजेंटेशन पे, लेकिन कब लेते हैं 90% कस्टमर? उनका समय आने के बाद। जब तक समय नहीं आता है उसका, तब तक वो नहीं लिया जाता है। कर्म क्या कहता है? तू करते जाना, टेंशन क्यों लेता है? कर्म एक ही बात बोलता है, करते जा हो जाएगा, करते जा हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हो जाएगा, इमीडिएटली नहीं होगा। बहुत सारा आपको लगता है यार वो पॉलिसी ने मना कर दिया, मेरा कैसे होएगा। अरे कुछ नहीं होगा बाबा। तो इतना ही सोच ले। आज एक को मिला, कल दो को मिलूंगा, परसों तीन को मिलूंगा, वापस चार को मिलूंगा, वापस पांच को मिलूंगा, वापस छह को मिला। ये मेरा महीने का टारगेट 50 का है, महीने का टारगेट 50 की कंप्लीट करूंगा। महीने का टारगेट 60 प्रेजेंटेशन का है, 60 प्रेजेंटेशन कंप्लीट करा। हो के भी है ठीक है, नहीं भी है ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कोई पत्थर उठा के तुम्हारे सर पे मारेगा नहीं, ये तूने काम क्यों नहीं किया करके। है क्या कोई पीछे पड़ा? कोई पीछे पड़ा है क्या? मेरी जैसे कोई पीछे पड़ा आपके? ए तूने क्यों नहीं किया बोल, तूने क्यों नहीं किया बोल। मार रहा है क्या कोई पिन? नहीं मार रहा है।
बराबर है ना। मेरी बात थोड़ा बुरी लगेगी आपको, लेकिन क्या करूँ यार, दिल पे आता है तो बोल देता हूँ मैं सीधा। बुरा लगता है, लगने तो कोई टेंशन नहीं लेता मैं, सिंपल है अपना काम। भाई साहब, 15 दिन बचे। 15 दिन में 1,000 रुपए का पॉलिसी के हिसाब से 15 लोगों से बात कर, 15 रोज कम से कम 10 लोगों से बात करना, 150 लोगों से बात करने के बाद हो सकता है 15 पॉलिसी हो जाए। लेकिन हो तो जाए। ज्यादा बड़ा, एक एक ध्यान में रखो, बड़ा प्रीमियम है ना, इजीली क्लोज नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको समय देना पड़ता है। क्योंकि सोचना पड़ता है, वैल्यूएशन क्रिएशन करना पड़ता है, बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, रिस्क कवर रहता है, मेडिक्लेम सिस्टम रहता है उसका, प्रॉपर्टी सिस्टम रहता है उसके अगेंस्ट, वो चेक करता है वो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है, भले वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। समय लेता है। अगर आप समय नहीं दोगे, अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो वो कैसे लेगा पॉलिसी? नहीं लेगा ना सर। सिंपल पॉइंट है। एक बात बताओ क्लियरली, मना जितना आएगा उतना अच्छा है, जितना लोग नकारेगा उतना अच्छा है, उतना पॉजिटिवनेस अपने अंदर आता है। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं, पिछले 15 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं, 2-3 एजेंट मेरे को बोले बार बार, ये विजय भाई तेरा 1,000 रुपए का पॉलिसी के अलावा तेरे पास कोई दूसरा पॉलिसी है ही नहीं। अरे मैं एलआईसी ने जो बताया वही बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं अपने मन का बात करता। एलआईसी ने बोला मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख के प्रेजेंट स्टार्ट कर दो। एक ही चीज है साहब, धंधे के पीछे मत भागो। धंधे के पीछे मत भागो, काम करने के पीछे भागो। धंधा अपने आप आएगा। अगर आप सेल करने के चक्कर में जाओगे, सेल नहीं होगा। प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में जाओ, आपका धंधा बढ़ेगा। 2 अपॉइंटमेंट हो गया आपके पास समय, तीसरा भी अपॉइंटमेंट कर लो, चौथा भी अपॉइंटमेंट कर लो। लेकिन दो बातों 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 में बताया करो कि साहब मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मैं ये चीज करता हूँ। मिलो लोगों से, लेकिन जितने ज्यादा कर सकते हो उतने करो। एक एजेंट ने मैसेज दिया, मेरे मोहल्ले में सारे लोगों से मैं मिलके हो गया, मैं अभी क्या करना चाहिए? बोला कुछ नहीं करना चाहिए, कटिया डाल के उसमें सो जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी इसके आगे क्या बोल सकता हूँ मैं? वो बोला कि क्या करना चाहिए? अरे तेरे पास दुनिया ही खत्म हो गई, इसके लिए तू पूछ रहा है क्या करना चाहिए? मेरे मेरे जैसा आदमी अगर आपको मिल जाए ना, मैं तो सीधा पागल आदमी हूँ। मैं बोलूंगा जब तक 1 करोड़ लोगों से मुलाकात नहीं होती, अपना काम रुकेगा नहीं। और मेरा एक ही सिंपल स्टेटमेंट है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस रोज का प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस इन द सेंस रोज का काम, प्रैक्टिस इन द सेंस रोज बोलना, जब तक नहीं करोगे, धंधा सक्सेसफुल नहीं है। धंधा सक्सेसफुल, अननोन पर्सन 1,000 पर मंथ में कितना मीटिंग में दे सकता है? नहीं साहब, मैं भगवान नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गॉड। क्यों बोलूंगा? आप जाओगे उसको, वो बोलेगा तुमको ले ले करके। मेरी बात को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप शायद मजाक में ले रहे हो मेरी बात। कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजाक में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा। लेकिन मजाक मजाक में अगर धंधा हो गया तो ठीक है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन दो, क्लोज हो या नहीं हो उसके चक्कर में मत जाओ। अभी 1,000 रुपये मांगने के बाद कितना मीटिंग में क्लोज होगा मुझे थोड़ी पता है, वो तो आपको पता रहेगा ना। क्योंकि कस्टमर का नेचर देखने के बाद ही पता चलता है कि वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। उसको पढ़ने के लिए 10,000 लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात होगी उतना अच्छा रहेगा। मैं वो बात बता रहा हूँ कि सीखना के लिए आपको बहुत भागना है। अभी अगर आप ये लेके चलो कि मैं जिसको जाऊंगा वो पॉलिसी लेगा, जिसको जाऊं, अभी मेरे जैसा आदमी अगर जाएगा सीधा बोलेगा भाई पॉलिसी करने का है तो बता दे, आप बोल सकते हो कि ऐसा? मैं तो बोल सकता हूँ बाबा, मैं तो बोल सकता हूँ, ए भाई पॉलिसी करने का है, नहीं करने का है, चल निकल, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं देने का है। तुम बोल सकते हो कैसा? नहीं, तुम बोलोगे विजय भाई डेटाबेस खत्म होता है। अरे वो चला गया, मेरे पास दूसरा है, वो दूसरा चलेगा, मेरे पास तीसरा है, तीसरा चलेगा, चौथा है। लेकिन मैं जान निकलते हुए एक ही बात बोलूंगा, भाई साहब तेरे घर पे तू चला जाएगा, तेरी बीवी बच्चों का देख लेना क्या होगा, क्योंकि तेरे जाने के बाद उनको कर्जा वर्जा देने का नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कम से कम तुझे 1 करोड़ देने वाला था, लेकिन तूने मना कर दिया, जाने दे करके छोड़ दे। इतना बात बोल के छोड़ के आऊंगा। इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में कुछ सीखना है ना, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अभी मैं आपके साथ इतना लेज में, इतना सिंपली और इतना प्रैक्टिकली अगर बात कर रहा हूँ,
तो सिंपल कुछ तो किया रहेगा ना कि 10,000 लोगों को बात की है मैंने, कॉलिंग की है, ये 1.25 लाख प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दी है, उसमें से इंडिविजुअल ट्रेनिंग तो मैंने बहुत सारी दी हुई है, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ इतना डेफिनेटली और इतना बिंदास होकर बात कर रहा हूँ। पॉइंट है ना? क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, मेरा काम है प्रेजेंटेशन दिया, लेना नहीं लेना उसकी मर्जी। उसने बोला नहीं चाहिए करके तो क्या करोगे? उसने बोला नहीं करने का, वो क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते साहब। 1 करोड़ लोगों से मिलो, मजा आ जाएगा, बात वही है मेरा साहब। अरे 1 करोड़ लोगों से मुलाकात होने के लिए आपको पूरा जिंदगी भर निकल जाएगा। पूरा जिंदगी भर आप मिलते रहोगे तो भी खत्म नहीं होंगे 1 करोड़ लोग, मालूम है आपको? गाड़ी क्या है मालूम है? आपने डेटाबेस लिखे रखा है, डेटाबेस क्या है? ये इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, उसको ही मैसेज करूंगा, उसके पीछे लगूंगा, उसको ही बोलूंगा, वही करेगा। ऐसा 50-60 लोगों का मोबाइल में लिस्टिंग करा के रखा है, उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं के चक्कर में चले हूँ। ऐसा गणित है। कस्टमर पॉलिसी कब फाइनल करते हैं मालूम है? ये जो आपने सवाल पूछा ना कि कितना मीटिंग में होता है, कस्टमर 3 पॉइंट को चेक करता है कभी भी जाएंगे, कि ये जो एजेंट मेरे घर पे आया है ना, वो कैसा एजेंट है, मतलब आगे जाके मेरे परिवार की केयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये एजेंट अगर मैं कल नहीं रहूं तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है क्या। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक उसको विश्वास नहीं होता है मेरे फैमिली के अलावा यही एकलौता बंदा है जो मेरे परिवार की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सकता है, तब जाके वो पॉलिसी निकालता है। आपको क्या लगता है कि आपने बोल दिया अभी और इमीडिएटली जाके निकालेगा? नहीं होता। नहीं होता ऐसा। जिंदगी में लोग मना करने वाले ज्यादा मिलने चाहिए, ध्यान में रखना। जितने लोग ताना मारेंगे उतना आपका जिंदगी सक्सेसफुल है। जितना ताना मारेंगे उतना। क्योंकि डायबिटीज किसको होती है? मीठे वाले को होती है। और कड़वाई किस में रहती है? करेले में रहती है। शक्कर सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन करेला सेहत के लिए गुणकारक है, क्योंकि वो कड़वा है। जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ काम करो जो कड़वे होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। मीठे वाले लोग मीठा मीठी छुरी चला के तुम्हारा कार्यक्रम कर देंगे। तो मीठा जिसने बोला ना, हाँ तेरे पास ही पॉलिसी कराऊंगा, तेरे से ही कराऊंगा, तेरे को ही दूंगा, भाई मत करना। क्योंकि करना है, मेरे से ही करना है, मुझे ही देने वाला है, तो दे ना, फिर दे क्यों नहीं रहा है? कब देगा? कौन सा मुहूर्त पे देगा? तू जाने के बाद देगा? तेरा टिकट निकलने के बाद देने वाला है क्या? नहीं ना। फिर तो यही बोल रहे हैं ना, मैं तुझे ही दूंगा, तुझे ही दूंगा, तुझे ही दूंगा। तो देना फिर, शांति से क्यों बैठा है? क्यों नहीं दे रहा है? देना फिर तो। मांगे वैसे कभी? अरे तू तो अपना है रे। अरे अपना अपना के चक्कर में तूने बैंड बजा के रख दी, मेरे को दे नहीं रहा है। क्योंकि तेरे चक्कर में मैं किसी के पास जा नहीं रहा हूँ। 5 बार विजिट करने के बाद भी। और कल मितेश भाई ने एक बात बताई थी, 3 साल से वो कस्टमर को फॉलो अप कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, वो बोलते हैं हाँ नहीं इसमें मजा नहीं, दूसरा कुछ दे दो। अभी बप्पी दास का फोन आया था, मीटिंग जैसे खत्म होगा, बप्पी दास का फोन आया। सर वो आपका डायलॉग, मैंने उसको बोला भाई तू पॉलिसी करेगा तो तेरा मर्जी, नहीं करेगा तो तेरा मर्जी, मेरे को कुछ दे लेने दे। बोले कस्टमर ने सीरियसली लिया और पॉलिसी दे दिया। तो बप्पी दास ने मेरे को जस्ट अभी मीटिंग खत्म होने का इमीडिएटली फोन किया। मार्केट में कमीशन मांगते हैं, क्या करे? अरे कमीशन देने का नहीं देने का तुम्हारा हक है, मेरा थोड़ी हक है। मैं बोलूंगा धंधा ही नहीं करो तो तुम सोचोगे, विजय कुमार ने बोला एक कमीशन नहीं देने का, तुम दोगे कि नहीं दोगे? तुम्हारा एथिक्स कुछ तो है ना यार। मांगते हैं, मांगने वाला मांगता है क्योंकि उसके घर में कुछ है नहीं है। मांगने वाला मांगता है, उसको परिवार के लिए शायद तुम्हारी जरूरत पड़ती है। मांगने वाला मांगता है क्योंकि उसके पैसे कमी है। जो मांगता है उसको बोलो ठीक है, पूरा प्रीमियम मैं भरता हूँ 25 साल का, टेंशन मत लेना, डेथ क्लेम का नॉमिनी मेरे को रखना, मैच्योरिटी का नॉमिनी मेरे को रखना, क्या दिक्कत है तुम्हारा? तुम क्यों भरते हो? मैं भरता हूँ ना। ऑलरेडी मेरा खुद का 2 करोड़ है, इसके लिए मेरा बढ़ नहीं रहा है।
चल जाने दे, तेरे पे रिस्क लेता हूँ। तू भी ऐसे भी 2-3 साल में अगर गया तो मेरे को फायदा ही फायदा है, क्या टेंशन है मेरे को। और जिंदा रहेगा तो भी मेरे को फायदा ही फायदा है, क्या टेंशन है मुझे। देखो बात करके कस्टमर देता है क्या। नहीं देगा। इस मीटिंग में जो बैठे हैं कितने लोग नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। इस मीटिंग में अभी बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी, जिस दिन तुझे दुनिया कॉपी करने लग जाए ना, समझ लेना तो सही ट्रैक पे चल रहा है। मेरे सेशंस के, मेरे डायलॉग से बहुत सारे एजेंट्स कॉपी करके चलते हैं कि उनको अच्छा लगता है, उनको रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ ट्रेनर भी कॉपी करने लगे मैंने। सोच लेना। मेरे ही डायलॉग मुझे बताते, विजय भाई ऐसा डायलॉग है। अरे मैंने दिया हुआ डायलॉग है, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना मेरा डायलॉग है। मेरे को याद नहीं रहेगा क्या, बताओ। मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट है साहब। मेरा नेचर क्या है मालूम है, मैं दिल से काम करता हूँ आपके साथ। और दिमाग में अगर आ गया तो मैं बात भी नहीं करता। मैं बहुत आगे खतरनाक आइटम हूँ थोड़ा। एक एजेंट को 3 महीने से फॉलो अप करा था, उसका एमडीआरटी फाइनल पोजीशन पे था। 6 लाख रुपए कमीशन हुआ था लास्ट ईयर। कुछ 8 लाख रुपया उसका कमीशन अर्न हुआ था। 7 6 या 8 लाख रुपया। मैं उसके पीछे पड़ा था, 3 महीने से फोन कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहा है मेरा। उसके बाजू वाले कलीग्स को भी मैंने बताया। उसके बाजू वाले एजेंट को, उनका ग्रुप है, उनको मैंने बताया कि मेरे को बात करनी है, थोड़ी सी बोलो। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आखिरी तक, आज तक मेरा फोन नहीं उठाया। 5 महीना हो गया, 5 6 महीना। मेरा फोन पे जवाब नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। और जो बंदा अपने को निगलेक्ट करता है अपन उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कभी भी। मैं कहना इतना ही है साहब, मैं दिल से आपके साथ हूँ। क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। सिंपल एक बात है साहब, आपका धंधा बढ़ना जरूरी है। जब बढ़ेगा कब, आप मार्केट में जाओगे तब। ग्राहक का नॉमिनी नहीं बन सकता अनिल कुमार शर्मा साहब, ग्राहक का एजेंट नॉमिनी नहीं बन सकता। एक बताने की कोशिश की है मैंने कि उसको बोलो कि भाई तुझे पॉलिसी तेरे परिवार के लिए करने के लिए निकाल रहा है, मेरे लिए नहीं निकाला कि कमीशन देने की बात कर रहा है। तो सिंपल क्या है मेरा पॉइंट, करना है जरूरी है, दौड़ना है जरूरी है। सोचो। और इतना बैटरी चार्जिंग बस हो गया, टेंशन नहीं लेने का। भागने का है, दौड़ने का है। इतना ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। मैं जिस भी ग्रुप में अटैच हूँ उस ग्रुप में मेरा नंबर है। बहुत सारे एजेंट्स का एक मैसेज आया कि विजय भाई, नर्वसनेस आ जाता है। किस बारे में, किसी कस्टमर का नॉट इंटरेस्टेड सुनने के बाद। जिंदगी में एक ध्यान में रखो, एक पॉइंट बता के रखता हूँ। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसने दुनिया ने नकारा हुआ है। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो कि जिसने तुमको दुनिया ने मना किया हुआ है। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो कि तुमको नॉट इंटरेस्ट से ज्यादा मिलते हैं। तुम अकेले व्यक्ति हो जो एक खास व्यक्ति बने हो, जो भगवान की देन है कि तुम एलआईसी के एजेंट बने हो। सिंपल एक बात है, एवरी टाइम, एवरी टाइम पॉजिटिवनेस नहीं आता है, एवरी टाइम निगेटिवनेस आता है। जब इसके ऊपर तुम सोच के काम करोगे ना, तुम्हारा जिंदगी में सबसे बढ़िया और सबसे प्रॉफिटेबल चीज होगा। सबसे प्रॉफिटेबल चीज होगा, क्लियरली बताता हूँ। सक्सेस तुम्हारे साथ चल रहा है लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। सक्सेस तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। और सक्सेस तुम्हें दौड़ा के ले रहा है, तुम उसको दौड़ा के नहीं ले रहे हो। लेकिन गणित एक ही देन में जरूर है,
जिंदगी में मुकाम एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन वो दिन लाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं आता है, एक दिन जरूर आता है। तो कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि निरंतर कोशिश, एक कोशिश के बाद एक, एक के बाद एक, निरंतर कोशिश के बाद कभी भी हार नहीं होगी, ये गारंटी है। भगवान एक ही बात बोलता है, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम नहीं करोगे तो तेरे साथ में नहीं खड़ा होऊंगा। प्रेजेंटेशन के लिए जब निकलते हो, तो भगवान के मंदिर में पाँव पड़ के जब निकलते हो, तो उसको बोलो मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, चल साथ में। चैलेंज देता, वो प्रेजेंटेशन आपका सक्सेस होगा। अंधश्रद्धा नहीं है मेरी, श्रद्धा है भगवान के प्रति। मैं मांगता हूँ भगवान को, बोलता हूँ कि मेरा जो एजेंट है ना, उसको मुझे कुछ बढ़िया बनाने के लिए कुछ नॉलेज दे दे। हमेशा मैं पढ़ते रहता हूँ, 3,500 बुक्स है मेरे पास, खुद की लाइब्रेरी है। 30,000 बुक की पीडीएफ कॉपीज है मेरे पास। 150 GB का मटेरियल है मेरा। जितना मैं पढ़ता हूँ, 2-3 लाइन, 2-3 पेजेस, 3-4 पेजेस, 4-5 पेजेस रोज पढ़ते रहता हूँ, एवरी डे। तभी जाके आपसे बात करता हूँ। मैं बहुत सारा नया ट्रेनिंग वर्जन शुरू करने वाला है अप्रैल से। और एक वर्जन प्रोग्राम शुरू करने हो, जिसमें मैं फीस 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं, विजय भाई तुम्हारा फीस बहुत कम। मेरा फीस बहुत कम है। मेरा फीस है 99 रुपीज, 50 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया। ऐसा फीस नहीं लेता हूँ, ज्यादा फीस नहीं लेता कभी भी। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर के भी फोन आए, ए भाई तू है ना हमको मरवा के रखेगा। बोला क्यों? बोले यार तू 199 रुपीज का ट्रेनिंग करता है, 199 का करता है, 149 का करता है, इतना कम प्राइस में क्यों करता है? बहुत सारे एजेंट मेरे को सवाल पूछते हैं, विजय भाई आपको परवड़ता कैसे? एक बात बताओ, भगवान ने सब कुछ दिया है। और ये भी है कि जो गॉड गिफ्टेड एक बात है, एक बंदे से मुलाकात की, जिस बंदे की एक सोच है, ट्रेनिंग फ्री में बांटना चाहिए। वो भगवान सरस्वती की देन है। लेकिन मैं प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, जितना मेरी तरफ से एजेंट के लिए सहयोग हो सकता है, मैं उतना लेवल पे मेरी तरफ से करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करता। लेकिन एक नॉमिनल कॉस्ट, उन्होंने कहा कि नॉमिनल कॉस्ट होनी जरूरी है, वो फ्री करवाते। लेकिन उन्होंने बोला कि विजय भाई आपका प्रोफेशन थोड़ा अलग है, आप अपने परिवार को भी संभालना है, तो थोड़ा नॉमिनल कॉस्ट होना जरूरी है। लेकिन इतनी भी कॉस्ट नहीं कि एजेंट मेरा दे नहीं पाए। मेरा एजेंट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करके अगर कुछ मिल सकता है, कमाया जा सकता है। अभी एक पॉइंट बताओ आपको छोटा सा। 167 एजेंट्स, 160 या 177 एजेंट्स मेरे मीटिंग में है। मॉर्निंग का सेशन चल रहा है। 21 बैच, 21 सेशन, 21 पॉलिसी का सेशन चल रहा है। 127 एजेंट्स की 21 पॉलिसी मैंने करवा के दी थी। मैंने पूछा पैसा वसूल हो गया? बहुत एजेंट, एक एजेंट बोलता है, अरे विजय भाई एक पॉलिसी हो गया, तुम्हारा पैसा वसूल हो गया 1111। 21 दिन का ट्रेनिंग है, सुबह 1 घंटे का ट्रेनिंग रहता है। 21 दिन का चल रहा है। आज 15 तारीख है, आज 15वां सेशन हुआ उसका। 127 एजेंट की मैंने 21 पॉलिसी चैलेंज करके करवाई। और मैं गारंटी बता देता हूँ कि भाई तू करके देख, तेरे को मिलेगा पैसा। मैं हमेशा बोलता हूँ, करके देखो मिलेगा। और मेरा रिजल्ट आया हुआ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ। और ये चीज क्या होती है मेरे साथ मालूम है? मैं भगवान पे भरोसा करता, भगवान को एक ही बात बोला है, ये जो एजेंट मेरे साथ काम करेंगे ना, अपने को उनको कुछ करा के देने का है। भगवान बोलता है चलो अपन करते हैं कुछ तो कुछ। आप मानो या नहीं मानो, विश्वास रखो। आप कहीं पे भी जाते हो, जिस भी चीज को मानते हो, मान के चलो। आप अपनी माँ को मानते हो ना, माँ ने बोला ना तेरा सब अच्छा होगा। चैलेंज देता हूँ, दुनिया बुरा ही नहीं कर सकती आपका। चैलेंज देता हूँ, किसी में इतना दम है नहीं कि तुम्हारी बुराई ये करे। और जितने रिश्तेदार जलने वाले रहते ना, वो सबसे अच्छा धंधा होता है। जितने ज्यादा रिश्तेदार तुम्हारे जलने वाले मिलेंगे ना, धंधा सक्सेसफुल, धंधा बहुत सक्सेसफुल अपना होता है। ठीक है, मेरे को मिला, विजय भाई तुम बोलते हो भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो। मैंने एक काम किया, बोले तुमने जैसे बोला ना, एक प्रेजेंटेशन के लिए जब जाएगा तब मंदिर में पाँव पड़ के भगवान को बोलना, चल अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए। अरे बोले मैंने किया, एक एजेंट ने किया, सच में किया। बहुत सारे एजेंट करते हैं मेरी चीज को फॉलो। अरे बोलता है लाइव एक्सपीरियंस हो गया, बंदा मेरे को मना ही नहीं कर रहा है पॉलिसी के लिए। मैं बोल रहा भाई साहब करने का ही है पॉलिसी। अरे हाँ, आप जो बोलोगे अच्छा रहेगा, आप जो बोलोगे अच्छा रहेगा। अरे बोले आपको कुछ क्वेरी है क्या? नहीं है? अरे नहीं, बोले जो बोलेगा वो अच्छा होएगा। बोले कितने का चेक? बोले कम से कम 1.25 लाख का चेक उठा के लेके आया। बोला पहला ही विजिट का। बोला यार उसने तेरे को मना ही नहीं किया। बोला किया ही नहीं कुछ। बोला मैं प्लान बहुत अच्छे से समझा सब, क्योंकि मैं एक ही चीज था, आपने बोला करके देख, समझा, लिया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की मैंने दिमाग में कुछ भी नहीं रखा था। बोले वो पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, मैं इतना ही रखा था। भगवान को बोला चल अपन प्रेजेंटेशन देके आते हैं, बस इतना ही बोला था मंदिर में। आप विश्वास मंदिर में रखते हो नहीं रखते हो मुझे आइडिया नहीं है, या आपका हर एक का मर्जी अलग है। ये मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा अलग हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ, क्योंकि वारकरी संप्रदाय से हूँ।
तो हर चीज को मानता हूँ, और गीता को मैं ज्यादा मानता हूँ। भगवत गीता को, हाँ, गीता मतलब दूसरी वाली गीता को मत बोलिए। भगवत गीता को मानता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कर्म को मैं मानता हूँ ज्यादातर। कर्म क्यों है? कर्म में लिखा है वही होगा, जो नसीब में तेरे लिखा है वही चलेगा। दुनिया क्यों कहती है कि कर्मण्यवादी का रास्ते में फल का राज है? कर्म में जो लिखा है वही है। भोग है, तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अच्छे हैं या बुरे हैं, वो भगवान ने नहीं दी थी। एक एजेंट का फोन आया मुझे, विजय भाई धंधा ही नहीं हो रहा है, धंधा ही नहीं हो रहा है। बोला कितना दिन हो गया? बोले महीना 2 महीना हो। बोला 1 साल तक तेरे को धंधा नहीं आएगा। बोला क्या बात है? बोले विजय भाई यार ये 1 साल तक कुछ नहीं आएगा। बोला तेरा घर चलेगा, लेकिन तेरा धंधा सक्सेसफुल नहीं होगा, तू करते रहना, छोड़ना मत। बोले यार क्या है, फिर मैं दूसरा प्रोफेशन में चला। बोला नहीं, LIC का ये प्रोफेशन में तेरे को इतना पैसा आने वाला है, लेकिन 1 साल तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने एक ही साल तुझे बोला है कि तेरे को करने का, तू करते रहना। तेरा घर नहीं रुकेगा, तेरा घर का खर्चा नहीं रुकेगा, तेरा जो एक्सपेंस है वो नहीं रुकेगा, लेकिन इसके बाद जो तेरा जिंदगी जाएगा वो सबसे सक्सेसफुल जाएगा। आज वो बंदा TOT है LIC में। आज वो बंदा TOT LIC में। लेकिन 1 साल उसको कुछ नहीं आया। 1 साल उसका बिजनेस सक्सेसफुल लेवल पे नहीं बना। सक्सेसफुल इन द सेंस कि महीने का जो गणित था, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार अकाउंट में आना चाहिए था, वो आते गया। 1 साल के बाद वो MDRT हुआ। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो COT तक पहुंचा। उसके बाद आज वो MDRT TOT है। कहना मेरा सिंपल है साहब आपसे, भगवान साथ खड़ा है, डरते क्यों हो? अरे मना कर दिया ना, समझ लेना। भगवान ने बोला कि ये अच्छा नहीं है तेरे लिए क्लाइंट, चल निकल जा भाई। सिंपल एक पॉइंट है। एक बात बताता हूँ, पॉइंट ही, जो लिखा है वो होके रहेगा। भगवान ने अगर तुम्हारे नसीब में 200 करोड़ लिखा हुआ है ना, तो तुम्हारे घर में आने वाले हैं। सिर्फ इतना बोल के रखा है कि तू 200 करोड़ के दरवाजे तक तुझे जाना पड़ेगा। अगर तू बोलेगा घर पे बैठ के 200 करोड़ आने वाला है, नहीं आएगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। नसीब का लिखा जो का है साहब, आना फिक्स है, जाना फिक्स है। नसीब का लिखा जोखा है, आना फिक्स है, जाना फिक्स है, लेकिन कर्म का लिखा जोखा फिक्स नहीं है। कर्म का लिखा जोखा फिक्स क्या है मालूम है? तेरे कर्म तेरी मुट्ठी में है। तू जितना भागेगा उतना तुझे मिलेगा, तू जितना करेगा उतना तुझे मिलेगा, जितना दौड़ेगा तुझे उतना मिलेगा। तो दौड़ के देख, छलांग लगा के देख, कितना मिलता है, सोच के देखेंगे। ओके, गॉट इट माय पॉइंट्स। सो ऑल ऑफ यू, काम पे लगो, धंधे पे लगो। किसी बंदे ने गाली दे दिया, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ बात करो। मन अगर उदास हो जाए, मेरे साथ बात करो। मन में कुछ हिचक आ जाए, मेरे साथ बात करो। आपको अच्छा नहीं लगा, मेरे साथ बात करो। आपको किसी ने बहुत गाली दी दिया, बहुत झगड़ा किया आपके साथ, मेरे साथ बात करो, कोई टेंशन लेने का नहीं। कल किसी का फोन आया था, मैं चला रहा था गाड़ी, इसके लिए बोला बाद में फोन करता, मेरा मूड नहीं बना बात में फोन करने के, इसके लिए उनको फोन ही नहीं किया मैंने कल। वो कौन थे वो वाले साहब, आपको पता चल गया। सिंपल एक बात है, करते जाओगे हो जाएगा। ओके। और मैं जो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि ये करो, तो उसको छोड़ो मत। क्योंकि मैंने उसमें कुछ दिमाग, मैं कमाने के हिसाब से कभी काम नहीं करता साहब। मेरा लिमिट 100 लोगों का है। मैं ज्यादा लोग लेता नहीं हूँ। कोई भी मेरा पेड वर्जन रहता है ना, मैं 100 लोगों के ऊपर नहीं लेता जाता, और उसके ऊपर जाता भी नहीं हूँ। मेरा टारगेट ही फिक्स है। मैं अर्निंग के हिसाब से काम नहीं करता, मैं देने के हिसाब से काम करता, मेरा नेचर अलग है। तो 8239726160, 8239726160, इस पे कीजिए परमवीर शुक्ला जी। परमेश शुक्ला साहब, 8239726160 पे कीजिएगा। क्या बात है, एग्जिट चालू हो गया, अरे वाह, मजा आ गया। ये विजय कुमार का फ्री का सेशन खत्म, बात खत्म, टेंशन खत्म। क्या है यार, मजा आता है ऐसा। मैं टेंशन लेता भी नहीं हूं, मैं सिंपल बताऊं आपको, मैं सिंपल क्या बोला आपको? जितना नसीब में तुम्हारे लिखा है, तुम्हारी कर्म तुमने अच्छे किए हुए, टेंशन लेने का नहीं, सब तुम्हें मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं है।
आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आने वाले 23 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ज्वाइन करने का फोर्सिंग नहीं करता, ना ही बोलूंगा कि कर लो, मैं सिंपल बताऊंगा आपकी इच्छा है, आपको कुछ सीखना है, कर लो। बाकी फोर्स नहीं करता। मैं 23 तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, 23, 24 और 25 को शाम को 7 बजे। ये 1.5 घंटा 2 घंटा चलने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन वर्जन, जो कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट वर्जन 7, ये 7वां बैच है। अलग अलग बैचेस चलते हैं मेरे, बेसिक कोर्स के बैचेस अलग चलते हैं, एडवांस कोर्स के बैचेस अलग चलते हैं मेरे, डेली वाले बैचेस अलग चलते हैं, को 21 पॉलिसीज 21 डेज प्रोग्राम अलग चलते हैं। दिग्विजय एमडीआरटी मेरा प्रोग्राम अलग है। मैं अलग अलग टेबल के अलग अलग ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ। उसमें ये डिजाइन करता कि अलग अलग पैटर्न्स में अभी मैं कुछ करने की बात करता है। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, ये जो कंटेंट कंटेंट प्रोग्राम है मेरा, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें मैं कुछ डीपली लेने वाला हूँ, नया वर्जन। आपने मेरे बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोर्सेज किए रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग कोर्सेज कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं मैं। सोच कुछ अलग रखी है। ये कॉम्बो एक्सपर्ट वर्जन जो है, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द इंश्योरेंस एडवाइजर, मास्टर पावरफुल प्लान कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन उसी प्लान पे होंगे जो मैंने वहां पे देखे हैं। उमंग प्लस इंडेक्स प्लस का स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन, उमंग का अलग रहेगा और इंडेक्स का अलग रहेगा, लेकिन दोनों को मिक्स करके भी नए वर्जन है। उत्सव और टर्म इंश्योरेंस का वैलिडेशन, उसके साथ उत्सव के साथ इंडेक्स और टर्म के साथ इंडेक्स को कैसे प्रेजेंट करना है, लाभ लक्ष्य, ये सारा कंटेंट एक अलग अलग प्लानिंग के साथ कॉन्सेप्चुअल है। 44 प्लस कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा। एवरी डे 3 दिन में 15-15 प्लस कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उससे भी ज्यादा लूंगा। इसके साथ मैं आपको इसका पूरा रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट देने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको जो कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसके स्टेटस वीडियो देने वाला है, सारे के सारे नए हैं। इसके साथ मैं आपको रेडीमेड कॉम्बिनेशन का पोस्टर, पॉसिबिलिटी अगर हो गई तो ईआई के साथ देने वाला, विदाउट एनी होने वाले। और ये 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख को प्रोग्राम है, शाम को 7 बजे। और ये शाम को 7 बजे जब शुरू होगा, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा चलेगा, क्योंकि 15 कॉम्बिनेशन एवरीडे लेने वाला हूं। और इसकी जो चार्जेस है, ये 1399 है, 1399 है। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड बुक करते हो, तो इसकी कॉस्टिंग है 444 रुपया। देखिए, मेरा कॉस्टिंग कम रहता है, बहुत सारे एजेंट को मालूम है। और ये 444 आंकड़ा भी बहुत अलग है। हाँ, ये सब जो कुछ मानते हैं लोग, उनको पता रहेगा कि 444 लेने के लिए मैं आपसे 777 ले सकता था, लेने के लिए 999 ले सकता था, क्योंकि सबसे पावरफुल कोर्स है ये। लेकिन मेरी सोच क्या है, मैं 44 प्लस कॉम्बिनेशन अगर दे रहा, तो मैं 444 रुपये ही लूंगा, जो इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ मैंने बनाया हुआ है। और इसको भी पे करना है आपको 8239726160 पे करना है। स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, एक ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड करना है। ये नया वर्जन है, पुराना वर्जन नहीं, पूरा नया डीपली वर्जन है जो मैं लेने जा रहा हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। बाकी आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लिमिटेड सीट्स लेने वाला हूँ। और लिमिटेड सीट्स कितनी रही वो भी मैंने आपको बताया कि 100 सीट्स के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर इसके साथ मैंने अभी किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, ये सिर्फ मेरा वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का रहेगा, और ये मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप 100 की लिस्ट हो जाए, अगर बंद हो गया तो बाद में। मैंने अभी बिंदास बोल का से सेशन मेरा हुआ, जिसमें मैंने 12 एजेंट के पेमेंट रिफंड किए। कोई ट्रेनर रिफंड कर सकता है क्या पेमेंट? मेरे को बताओ, लोग आ रहे तो लेना चाहिए ना। मैं रिफंड कर रहा हूँ पेमेंट, सोचो। क्योंकि मेरा एथिक्स है, मैं एथिक्स के साथ चलता हूँ। भाई लिमिट है तो लिमिट है, बात खत्म। और बाद में बोलोगे मैं विजय भाई 30 तारीख को पेमेंट करूंगा, मैं तब तक डिसाइड करता हूं, तो सोच समझ के करना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज मैं कहा है, बाद में इसका मार्केटिंग आपके पोस्टर में, ग्रुप में आएगा। बाकी आपकी इच्छा है। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया आपने? टेक द स्क्रीनशॉट। 1.25 लाख प्लस इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैंने ट्रेनिंग दी है साहब। इतना पावरफुल एक्सपीरियंस है, कॉम्बिनेशंस का बहुत सारा डीपली प्रोग्राम होने वाला है। ओके। सो करना नहीं करना आपके हाथ में, फोर्स से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि
राइट नाउ सिटिंग इन हियर 135, 100 लोगों ने इधर ही बुक कर दिया तो बुक हो गया। यम प्रसाद एलआईसी साहब, ये अलग वर्जन है, ये अलग प्रोग्राम है मेरा। मेरा हमेशा अलग प्रोग्राम चलते रहता है, नया वर्जन। आई विल ऑब्लिगेट टू हैव द डिटेल्स ऑफ द ऑल डिफरेंस कोर्सेज यू आर प्लानिंग टू कंडक्ट। यस सर, आपका रिजर्व सीट तो हमेशा पहले से बुक रहता है। आपका सीट तो ऑलरेडी बुक रहता है वालिचा साहब। 79 ईयर्स का यंगर बॉय, 57 ईयर्स एलआईसी को देने वाले सबसे पावरफुल बंदे, जो डेवलपमेंट ऑफिसर भी थे, एजेंट भी है, और सीएलआई भी है। 79 उम्र में सोच के देखिएगा। अपना उम्र 40 होने के बाद अपने को तकलीफ होती है, घुटने में दर्द, ये दर्द वो दर्द, डायबिटीज विबिटीज। सोच के देखिएगा। आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप में इसमें अवेलेबल रहेगा सर। मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब का चैनल है। आपने से देखा है मेरा यूट्यूब का चैनल? आपने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा हुआ है? नहीं देखा है ना? मेरा यूट्यूब का चैनल है वीके डॉट रेनी कंसल्टेंसी। इस पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। 300 प्लस वीडियोस है, 300 वीडियोस है उसमें। ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, मैं हर ट्रेनिंग का वीडियो वहां पे डालता हूँ। और यूट्यूब से स्पेशल रिकमेंडेशन है मुझे, कि आपका जो भी ट्रेनिंग चल रहा है, एक एक घंटे का, डेढ़ डेढ़ घंटे का स्लॉट है मेरा, 20 मिनट का, 15 मिनट का सेशन नहीं है उसमें। ट्रेनिंग उसमें मेरा कितना है मालूम है? एक एक घंटे का, डेढ़ डेढ़ घंटे के, दो दो घंटे के सेशन से सारे के सारे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विजय भाई आपका ट्रेनिंग ये जो है, इसका कौन सा, यूट्यूब का ट्रेनिंग एक एक घंटे का सुनने के लिए हमको थोड़ा 20 20 मिनट का। नहीं बाबा, एक एक घंटे के ही सेशन वहां पे रहेंगे। पीताम्बर जी, आपका पेमेंट उस दिन रिसीव हो गया। ये यूट्यूब का नाम है मेरा। जाओ और उसकी सब्सक्राइब करो। और जीपे, फोन पे, पेटीएम, अमाउंट 444, ज्यादा नहीं है। 8239726160, इस पे भेजनी है। ओके। यूट्यूब चैनल देखा? बहुत सारा ट्रेनिंग आपको उसमें मिलेगा मेरा करने के लिए। एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के सारे। और भी कुछ लोड कर रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हो जाएगा आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से वो। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? ओके। राजेंद्र मित्तल साहब, आपका भी नाम लिख लिया। इसका रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, ये प्रोग्राम का। 3 दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। 44 कॉन्सेप्ट, 44 कॉम्बिनेशन सीखने के लिए मिलेंगे, उसके स्टेटस वीडियो मिलेंगे, उसका पोस्टर मिलेगा, उसका यह वर्जन मिलेगा। उसके साथ कुछ नया भी और मिलेगा, और नया सारा है, न्यू डिजाइन है। 2 3 दिन में अभी मैं वो नया डिजाइन के लिए बैठूंगा कि कैसे मुझे करवाना है। एनीथिंग क्वेरीज रहेगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा विजय भाई मैं करता हूँ करके। कोई दिक्कत नहीं। जीपे नंबर 8239726160 पे करना है आपको। ओके। एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है? नोबडी? वाह, चलो, थैंक यू प्रसाद सर। अलाम प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। हाउ इज योर पापा की तबीयत, आपके घर में सब कुशल मंगल? क्योंकि बहुत दिन हो गया आपके साथ फोन पे बात नहीं हुआ है।
एनी अदर क्वेश्चंस? नोबडी? ओके, कैन आई एग्जिट? क्लोज कर दे? क्या अभी भी सोच रहे हैं? ये विजय भाई का ट्रेनिंग है, 444 रुपए देने का ही नहीं देने का है। अरे 444 रुपए देने के बाद 4 लाख रुपए कमाने का है कि 40 हजार कमाने का है, 4 हजार कमाने का है, वो डिसाइड करने का है ना। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, सिंपल से। जितना पैसा लगा रहा है उसका 10 गुना वसूल होना चाहिए, उसका 100 गुना वसूल होना चाहिए। तब पैसा लगाओ। वो भाई साहब आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कैन आई क्लोज? एनीथिंग, एनी क्वेरीज? किसी को कुछ बात करनी है तो बता दीजिए, नहीं है तो वी आर एग्जिट द प्रोग्राम। यस प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। नोबडी कैरीज? ओके, चलो, धन्यवाद। कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा, लेकिन प्रसाद सर आपको भेजूं? 2 मिनट। दो मिनट, प्रसाद सर, ये नहीं है, दूसरा है। ओके, पोस्टर पोस्टर भेजना है। पोस्टर तो है ना ऑलरेडी। 2 मिनट, आपको इसमें डाल देता पोस्टर, लगता है तो चैटिंग में डाल दूं? वहां से डाउनलोड कर सकते हो, देखिए। आ गया? प्रसाद सर मैंने भेज दिया पर्सनली, चेक कर लीजिए। सो एनी अदर क्वेश्चंस? नो? ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। अगर कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा, 15 दिन है आपके पास। 15 दिन में हर रोज मिनिमम 15 से 20 लोगों से बात करो। आपके पास बड़ा प्रीमियम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1,000 रुपये मंथली का जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन लाभ, एंडोमेंट, जीवन आनंद, कोई भी प्लान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 दिन में अगर रोज के 15 से 20 लोगों से भी बात होती है, एक पॉलिसी अगर होगी तो भी 15 दिन में आपके पास 10 पॉलिसी आ सकती है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल एक बात बताओ, बूंद बूंद से सागर बनता है साहब। सिंपल क्या है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसके बारे में मत सोचो, करने पे बिलो करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ क्वेरी रहेगी तो ये आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपके पास मेरा ऑलरेडी मेन नंबर है, तो आपको मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, सो जिन्होंने किया नहीं है वो एक बार। प्रदीप मल्होत्रा साहब, आप बहुत दिन हो गए मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आ रहे, नाराज है मेरे पे? हाउ इज ए हेल्थ? हेल्थ कैसे है आपका? क्योंकि आप बीच में बीमार थे, आपने बोला था मुझे। चैटिंग में मैंने एक मैसेज दिया है, उसके बारे में एक बार देख लो। चैटिंग में एक मैंने मैसेज दिया, जो उसको चैट में को मैंने से मैसेज दिया, उसको यूट्यूब की लिंक भी दी है, और आपको जीपे नंबर भी दिया, उसमें आपको बाद में आप कर देना पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। थैंक यू सुखदेव साहब।